मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर खौफनाक बारिशों की लपेट में है। और ये कोई मामूली बारिशें नहीं हैं, बल्कि वो बारिशें हैं जिनकी पेशगोई माहिरीन कई दिनों से कर रहे थे और जिन्हें तारीख के बदतरीन तूफानों में शुमार किया जाता है। लाहौर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, पंजाब के खेतों से लेकर सिंध के मैदानों तक आसमान से ऐसे बादल बरस रहे हैं जैसे बरसों का गुस्सा एक साथ उंडेल दिया गया। गलियां नदी नालों में बदल चुकी हैं, घरों के सहन दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं और लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इनके सामने इनकी जिंदगी की सारी मेहनत बहकर खत्म हो रही है। पूरा मुल्क हाई अलर्ट पर है। मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं कि लोग अपने इलाके छोड़ दें। देहात के बासियों को कहा जा रहा है कि वो अपना सामान छोड़कर जान बचाएं और शहरों के कई हिस्सों में इमरजेंसी नाफिज है। दरिया रावी और चनाब का पानी इस कदर बढ़ चुका है कि इसने रिहायशी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। गलियां नदी नालों में बदल गई हैं, छोटे छोटे मोहल्ले खौफनाक झीलों का मंजर पेश कर रहे हैं और घरों के अंदर पानी इस कदर भर चुका है कि लोग ऊपर की मंजिलों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें मुसलसल कोशिश कर रही हैं, लेकिन सूरत हाल इस कदर तेज रफ्तारी से बिगड़ रही है कि हर लम्हा नई मुश्किल खड़ी हो रही है। कश्तियां भर भर के लोगों को निकाला जा रहा है, मगर हर कश्ती के रवाना होने के साथ ही पीछे रह जाने वालों की आंखों में खौफ और बेबसी गहरी हो जाती है। कई खानदान अपने साजो सामान को छोड़ने पर आमादा नहीं है और वो ये सोचकर घर के अंदर बैठे हैं कि शायद पानी रुक जाए, लेकिन पानी है कि थमने का नाम नहीं लेता, बल्कि हर लम्हा मजीद ऊंचा हो रहा है। और दोस्तों, लाहौर के कई पोश इलाके भी शदीद मुतासिर हुए हैं। लोग अपनी जमा पूंजी, अपनी जिंदगी भर की कमाई को पानी में बहता हुआ देख रहे हैं। इमारतों के बेसमेंट पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की कश्तियां बन चुकी हैं जो एक दूसरे से टकरा कर डूब रही हैं। बिजली के खंभे पानी में डूबे हुए हैं और खतरा यह है कि किसी भी वक्त यह करंट पूरे इलाके में फैल सकता है। प्यारे दोस्तों, ये कोई आम बारिश नहीं बल्कि ऐसी आफत है जिसने पंजाब के दिल को हिला कर रख दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आज लाहौर और पंजाब की ये हालत है तो आने वाले दिनों में बाकी इलाकों का क्या बनेगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिशों ने एक और कयामत खेज मंजर पैदा कर दिया है। वहां के लोग अक्सर बर्फबारी और पहाड़ी तूफानों के आदी हैं, लेकिन इस बार जो कुछ हो रहा है वो उनके लिए भी गैर मामूली है। तेज बारिशों ने पहाड़ों के दामन में आबाद छोटे छोटे देहात को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया है। नदी नाले जो आम दिनों में पानी की छोटी सी लकीर होते हैं, आज वही खूनखार दरिया बनकर सब कुछ बहाए ले जा रहे हैं। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग ने पूरी सड़कें बंद कर दी हैं। पहाड़ों से मिट्टी और पत्थरों के बड़े बड़े तोदे नीचे गिर रहे हैं और इनके नीचे दबकर दर्जनों घर और बेशुमार जानें जाया हो चुकी हैं। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रेस्क्यू टीमें वहां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तंग और कच्चे रास्ते इन्हें आगे जाने ही नहीं दे रहे। कुछ इलाकों में लोग कई दिन से फंसे हुए हैं, न खाने को कुछ है और न पीने को साफ पानी। मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाने की वजह से बाहर की दुनिया से राब्ता भी तकरीबन खत्म हो चुका है। जबकि बारिशों के साथ साथ सूरत हाल इस वक्त और भी संगीन हो गई जब भारत ने अपने डैमों से पानी छोड़ दिया। पहले ही बारिशों से दरियाओं में तुगयानी थी, लेकिन जैसे ही भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया, बहाव कई गुना बढ़ गया। पंजाब और सिंध के मुतअद्दिद इलाकों में पानी का दबाव इस कदर बढ़ गया कि शगाफ डालने की नौबत आ गई ताकि शहरों को बचाया जा सके। और ये हकीकत है कि हर बार पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। भारत अपनी पॉलिसी के तहत अचानक पानी छोड़ देता है, जिसे मकामी आबादी को संभलने का वक्त नहीं मिलता। और इस बार भी यही हुआ। लाहौर, औकाड़ा और कसूर के करीबी देहात पानी में डूब गए, खड़ी फसलें तबाह हो गईं, हजारों जानवर मर गए और लोग बेघर होकर सड़कों पर आ गए। प्यारे दोस्तों, यहां पर एक आम पहलू यह भी है कि हमारी अपनी तैयारी नाकाफी है। अगर बर वक्त डैम्स या वाटर रेज वायर्स मौजूद होते तो ये पानी जाया ना होता और इस तबाही की शिद्दत कम हो सकती थी। लेकिन अफसोस कि आज भी हम अपनी कोताहियों को दूसरों के सहारे पर छुपाने की कोशिश करते हैं। सुनने में आ रहा है कि रेस्क्यू एहलकारों की तादाद महदूद है और मुतासरीन की तादाद लाखों में है। इस सूरत हाल में हर कश्ती पर हजूम टूट पड़ता है। लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाकर रोने लगते हैं कि पहले इन्हें बचाया जाए। बुजुर्गों को उठाकर कश्तियों में डाला जा रहा है, जबकि औरतें अपने जेवर और कपड़ों के बक्स हाथ में उठाए जाने की जिद कर रही हैं। इंतजामिया ने ताखीर से वार्निंग दी, जिसके बाद ज्यादातर लोग अपना सामान बचाने की कोशिश में फंस गए। कई इलाकों में ऐलान होता रहा कि पानी नहीं आएगा, और जब लोग मुतमईन होकर सो गए तो 1 घंटे के अंदर अंदर पानी घरों में दाखिल हो गया।
اب حالت یہ ہے کہ کچھ خاندان ان 2 دن سے کھانے پینے کے بغیر محصور ہیں۔ فریج، کچن اور گھر کا سارا پانی بہہ گیا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر جگہ پر ریسکیو ٹیمیں وقت پر نہیں پہنچ پا رہی۔ کچھ علاقوں میں لوگ چھتوں پر بیٹھے ہیں اور موبائل کی ٹارچ جلا کر اشارے دے رہے ہیں کہ ہمیں نکالو، لیکن وہاں تک کشتیوں کو پہنچنے میں گھنٹوں لگ رہے ہیں۔ بچوں کی چیخیں، بوڑھوں کی بے بسی اور خواتین کی آنکھوں میں آنسو اس تباہی کی اصل تصویر دکھا رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال صاف بتا رہی ہے کہ ریسکیو پلان کمزور ہے اور عوام اپنی جان بچانے کے لیے اکیلے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اس بار کے سیلاب نے ایک اور تلخ حقیقت بے نقاب کی ہے۔ دریاؤں کے کنارے بنائی گئی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ لاہور میں دریائے راوی کے اطراف ایسی کئی سوسائٹیز قائم کی گئیں جن کے بارے میں ماہرین 12 خبردار کر چکے تھے کہ یہاں کبھی بھی پانی آ سکتا ہے، لیکن پیسے اور منافع کی دوڑ نے عقل اور قانون دونوں کو پس پش ڈال دیا۔ آج وہی سوسائٹی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنی عمر بھر کی کمائی پانی میں بہتا دیکھ رہے ہیں۔ 4 کروڑ کے گھر پل بھر میں کھنڈر بن گئے، بیسمنٹ میں کھڑی قیمتی گاڑیاں ڈوب گئیں اور قیمتی فرنیچر کچرے کا ڈھیر بن گیا۔ مکینوں نے سوچا تھا کہ دریائے راوی کے کنارے خوبصورت گھر سکون اور آسائش دیں گے، لیکن اب یہی گھر ان کے لیے خوف کی علامت بن گئے۔ اور ناظرین، یہ صورتحال صرف مالی نقصان تک محدود نہیں رہی۔ جب پانی گھروں میں داخل ہوا تو لوگوں کے پاس نکلنے کا وقت ہی نہیں بچا۔ کچھ خاندان چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے، کچھ نے قریبی ہوٹلوں میں اپنے رشتہ داروں کو ٹھہرایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک؟ ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور مستقبل مزید اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ان غیر قانونی بستیوں نے نہ صرف اپنی تباہی لکھی بلکہ پورے شہر کے لیے خطرہ بڑھا دیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس سب سے بڑے سوال کی جس نے ہر پاکستانی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اور وہ ہے ہمارے سسٹم کی مکمل ناکامی۔ ماہرین موسمیات نے کئی ہفتے پہلے ہی واضح انداز میں کہہ دیا تھا کہ اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی اور یہ بارشیں خطرناک سطح تک سیلاب لا سکتی ہیں۔ عالمی اداروں نے بھی وارننگ دی، لیکن ہمارے ہاں وہی پرانی لاپرواہی۔ اربوں روپے کا فور کاسٹ سسٹم اور جدید آلات کہاں گئے؟ اگر یہ سب کچھ موجود تھا تو بر وقت اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ جب پانی گھروں میں داخل ہو رہا تھا اس وقت بھی کئی سوسائٹیز کے رہائشی یہ کہہ کر مطمئن کیے جا رہے تھے کہ فکر نہ کریں، بارش معمول کی ہے، پانی نہیں آئے گا، اور پھر اچانک 1 گھنٹے کے اندر وہی پانی ان کے صحن اور کمروں میں داخل ہو گیا۔ اس بد انتظامی نے لوگوں کی زندگیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس آج تک کوئی جامع منصوبہ بندی موجود نہیں ہے۔ ڈیم اور بڑے ذخائر نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی ضائع بھی ہو رہا ہے اور تباہی بھی مچا رہا ہے۔ اگر سائنسی ڈیٹا کو سنجیدگی سے لیا جاتا اور ماہرین کی بات پر عمل ہوتا تو کم از کم اتنی جانی اور مالی تباہی سے بچا جا سکتا تھا۔